मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ा आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी, और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा, उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे, तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो, तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज ज्ञात कराऊंगा, का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी, बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर्मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है।
बस दिमाग काम करता है। ये सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस संदेश को सुनने खुद आया है तो मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। मेरे बच्चे, आज मैं खुद तेरे पास आई हूँ, तुझे बताने आई हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना बच्चे, उसका एक गहरा अर्थ है। तूने कई बार मुझसे सवाल किया है कि मैया, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आज मैं तेरे सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ बच्चे, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये संदेश सिर्फ तेरे लिए है। इसे सुनकर तुझे समझ आ जाएगा कि तू कितनी विशेष बात को सुन रहा है और क्यों तुझे चुनौतियां मिल रही है। बच्चे, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुन। तू बहुत सरल है बच्चे, बहुत सीधा है और तेरे दिल में सभी के लिए भलाई और स्नेह है। तू कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु यह संसार है ना बच्चे, ऐसा नहीं है। यहाँ लोग तेरी सादगी और सीधेपन का फायदा उठाना चाहते हैं। तू सोचता है कि यदि मैं किसी को कुछ कहूँ तो वह बात बड़ी बन सकती है, इसलिए तू अक्सर चुप रह जाता है। बच्चे, अपनी पीड़ा अपने भीतर दबा लेता है, लेकिन मेरे बच्चे, तू नहीं जानता कि यह तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। तू सोचता है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ मैया, आपकी इतनी आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो सुन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जो तुझे इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। यह दुनिया तेरी सरलता को परखना चाहती है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू जब किसी को जवाब नहीं देता तो यह तेरा संयम है या तेरा धैर्य है बच्चे। लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की इस ताकत को पहचाने। अब मैं तुझसे जो भी कहूंगी उसको ध्यान से सुनना। तुझे क्या लगता है बच्चे कि लोग तुझ पर हमला करते हैं, तेरे सरलता का मजाक बनाते हैं और तू चुपचाप सहता रहता है। नहीं मेरे बच्चे, तेरी चुप्पी में भी शक्ति है। यह शक्ति मैं ही हूँ बच्चे, मैं तेरे साथ हर पल हूँ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू अपनी शक्ति को समझे और उसका इस्तेमाल करे। आज मैं तुझे एक अनमोल संदेश देने आई हूँ बच्चे, तू बहुत विशेष है और मेरे आशीर्वाद से पूर्ण है। जो भी बाधाएं तेरे जीवन में आ रही है वे तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तेरी परीक्षा लेने के लिए है, क्योंकि जब तक तू इन चुनौतियों का सामना नहीं करेगा तब तक तू अपनी सच्ची शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। तेरे मन में ये सवाल उठता है कि जब तू इतनी पूजा करता है, इतनी भक्ति करता है, तो फिर भी तेरे साथ यह कष्ट क्यों होता है। जान ले मेरे बच्चे, ये समय तेरे लिए, ये धैर्य की परीक्षा का है। जब तू इन कठिनाइयों का सामना करेगा तभी तू सच्चे अर्थों में अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर पाएगा। मैंने तुझे हमेशा रास्ता दिखाया है, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। तू जितना भी दबाए बच्चे लोग उतना ही तुझे दबाए। इसलिए अब उठ मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुझे जवाब देना सीखना होगा। आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि अपने अंदर की छिपी शक्ति को पहचान और उसका इस्तेमाल कर। लोग तुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते बच्चे कि तू मेरे आशीर्वाद से पूर्ण है। तू जितना सहता है उतना ही मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है बच्चे कि तू अपनी इस मजबूती को दुनिया को दिखा दे। अपने दिल की सुन और जब भी तुझे लगे कि तुझे जवाब देना चाहिए तो धैर्यपूर्वक जवाब दे, क्योंकि तेरा जवाब ही बच्चे तुझे इन सब परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? तो समझ ले बच्चे, तुझे यह संदेश मैं खुद देने आई हूँ। यह सिर्फ तेरे लिए है। यह समय तुझे मजबूत बनाने का है, तुझे अपनी सच्ची ताकत दिखाने का है। तू अकेला नहीं है बच्चे, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है या लोग तुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये मत भूलना कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और जब भी तू मेरा नाम लेता है तो मैं सुनती हूँ। बच्चे अब मेरी बात को मान ले बच्चे, और धैर्य से जवाब देना सीख, क्योंकि बच्चे धैर्य ऐसी शक्ति है जो तुझे रखनी है अपने अंदर, और यह सबसे बड़ी शक्ति है।
बच्चे, धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुझे संभाल कर रखती है। तूने देखा होगा कि जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे धरती के नीचे समय बिताना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उसी बीज को मिट्टी में दब रहकर अपनी जड़ों को फैलाना पड़ता है, अंधकार का सामना करना पड़ता है बच्चे। लेकिन वह बीज अपनी यात्रा को धैर्यपूर्वक पूरी करता है। समझ रहा है बच्चे, जैसे ही उसके लिए उचित समय आता है वह एक नन्हे पौधे के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यही धैर्य की शक्ति है बच्चे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तू निराश हो जाता है। तू सोचता है कि तेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। तुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद तेरी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन जान ले मेरे बच्चे कि ये समय तेरा धैर्य तुझे बचा रहा है। जब तू धैर्य रखता है तो तू समय को अपने पक्ष में काम करने का मौका देता है। तूने देखा होगा बच्चे कि जब एक कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वह उसे धूप में रखता है, उसे पकने देता है। अगर वह अध पके घड़े को जल्दी बाहर निकाल ले तो वह टूट सकता है, लेकिन अगर उसे वह सही समय तक पकने दे तो घड़ा मजबूत और टिकाऊ बन जाता है। इसी तरह बच्चे, तेरे जीवन की परिस्थितियां तुझे पका रही है, तुझे मजबूत बना रही है। अगर तू अभी हार मान जाएगा तो तू अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो कठिन समय तू झेल रहा है वह तेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। तू देख बच्चे, जब तू इन परिस्थितियों का सामना धैर्य और शांति से करेगा तो तुझे अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तेरे अंदर हमेशा से थी, परंतु तूने उसे कभी महसूस नहीं किया क्योंकि तूने कभी धैर्यपूर्वक अपनी परेशानियों का सामना नहीं किया। तू सोचता है कि जब तूने इतनी मेहनत की है, इतनी पूजा की है, तो तुझे परिणाम तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन जान ले मेरे बच्चे, जब किसी चीज का इंतजार होता है तो वह फल अधिक मीठा और मूल्यवान होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर ने तेरे लिए खास समय तैयार किया है और वह समय तभी आएगा जब तू पूरी तरह से तैयार होगा। अब मैं तुझे एक विशेष रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुझे समझना होगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बदलाव तभी आएगा बच्चे जब तू धैर्य रखेगा और अपनी परिस्थितियों का सामना करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू बैठ जा। मेरे बच्चे, तू अपना कर्म करता रहे। अक्सर लोग बदलाव चाहते हैं, परंतु जब वह बदलाव आने लगता है तो वह डर जाते हैं, असहज हो जाते हैं। लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चे। तुझे इस बदलाव का स्वागत करना होगा और इसके लिए तैयार रहना होगा। जब तू अपने जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी मुश्किल का सामना धैर्य से करेगा तो वह समय भी आएगा जब तेरे सामने दुख दूर हो जाएंगे। ये बदलाव अचानक नहीं आएगा, बल्कि तेरे धीरे धीरे आएगा। बच्चे, जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे उदय होता है और पूरे आकाश में रोशनी से भर देता है, इसी तरह तेरे जीवन में बदलाव भी धीरे धीरे आएगा और एक दिन तू देखेगा कि तेरे सारे दुख खत्म हो गए हैं और तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। बच्चे, मेरे बच्चे, धैर्य रखने का अर्थ ये नहीं है कि तू कुछ भी ना करे और बस इंतजार करता रहे। धैर्य का अर्थ है विश्वास रखना और सही समय की प्रतीक्षा करना। जब तू धैर्य रखता है तो तेरे अंदर का डर खत्म हो जाता है बच्चे, और तू आत्मविश्वास से भर जाता है। यह आत्मविश्वास ही तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। बच्चे, तुझे अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में धैर्य रखना होगा। जब तू किसी निर्णय के लिए जल्दबाजी करता है तो अक्सर गलतियां होती हैं, लेकिन जब तू शांत रहता है, विचार करता है और धैर्यपूर्वक निर्णय लेता है तो तुझे सफलता अवश्य मिलती है। अब मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरा धैर्य ही तेरे जीवन में बदलाव लाएगा। मैंने तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाया है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तू हिम्मत हार रहा है, तो मेरा नाम लेना और मुझसे प्रार्थना करना। मैं तुझे सुन रही हूँ बच्ची, हर पल तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मैं तुझे हमेशा से सही रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, तेरे जीवन में जो भी परेशानियां और कठिनाइयां आ रही हैं, वह तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सशक्त बनाने के लिए आई है। इन सब का सामना करने के बाद जब तू उस मंजिल तक पहुंचेगा
तब तू समझेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तब तुझे समझ आएगा कि तेरा धैर्य और तेरी आस्था ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी। मेरे बच्चे, तुझे समझ आ जाएगा कि मेरी माँ ने इतनी परीक्षाएं क्यों ली, क्योंकि वह समय आने वाला है। बच्चे, एक समय आएगा जब तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में सब कुछ बदल गया है। तू पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा खुश महसूस करेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि यह बदलाव कैसे आया, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि मेरा धैर्य और मेरी माता का आशीर्वाद ही मेरी ताकत बने। मेरे बच्चे, समय तुझे तैयार करने का है, तुझे समझाने का है कि जो तेरे जीवन में हो रहा है वह तेरे भले के लिए हो रहा है। इसलिए धैर्य रख और अपने मन को शांत कर। जब तू धैर्य और शांति से अपने जीवन की हर परिस्थिति का सामना करेगा तो वह समय दूर नहीं जब तू तेरे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहेगा। बस तू धैर्य रख। मेरे बच्चे, जो कह रही है उसको मान, और जो भी कार्य कर रहा है उसे कर स्वीकार कर मेरे बच्चे, कि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, तेरी माँ सदैव तेरे साथ है। यह विश्वास अपने अंदर रख। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी बातों को समझ रहा हूँ, और आप जो कह रही हो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आप सही कह रही है माँ, बस थोड़ा सा और इंतजार है। मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। तू हमेशा याद रखना बच्चे कि इस संसार में सब कुछ कर्म से बंधा हुआ है। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। और जब तू मेरी शक्ति को स्वीकार करेगा, मेरी शरण में आता है बच्चे, तो मैं तुझे उस कर्म चक्र से बचाती हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ। बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू अपने शत्रुओं के लिए बदले की भावना रख। मैं तुझसे यह कहती हूँ कि तू मुझ पर विश्वास कर और अपने शत्रुओं को भी मुझ पर छोड़ दे। जब तू मेरे नाम का जाप करता है, मुझ पर विश्वास रखता है, तो मैं तेरे शत्रुओं का नाश करती हूँ। जो भी तेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है उसका नाश निश्चित है बच्चे, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुझ पर है। अब मेरे बच्चे, कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मैं स्वीकार करता हूँ। अगर तू बच्चे से दिल से स्वीकार करेगा तो तेरे जीवन में जो भी कष्ट है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तेरे जीवन की नई दिशा में जागेगा बच्चे, तू देखेगा कि कैसे तेरे सभी शत्रु धीरे धीरे तुझसे दूर जाएंगे। तू अपने जीवन में उन्नति करेगा, सफलता तुझे मिलेगी और कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे बच्चे, तू एक बात याद रखना, जब तू मेरी शक्ति को स्वीकार करेगा और मेरे आशीर्वाद को मानेगा, तब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तेरा सभी परेशानियां बच्ची, सभी दुख समा हो जाएंगे, और जो लोग तेरे खिलाफ होंगे वह खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस जाएंगे। बच्चे, यह मेरा वचन है बच्चे कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तुझे संभालू, और जब भी कोई तुझ पर हमला करेगा और करने की कोशिश करेगा तो उसे मुझसे टकराना पड़ेगा, और जो मुझसे टकराएगा वह खुद ही नष्ट हो जाएगा। बच्चे, ये मेरा आशीर्वाद है और तुझ पर है बच्चे, और यह मेरा वचन है कि मैं तुझे कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगी। स्वीकार बच्चे, स्वीकार कर इस बच्चे, मेरी बात को क्लेम कर। ये समय है कि तू मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करे। अगर तू वास्तव में मुझ पर विश्वास करता है तो इस आशीर्वाद को कमेंट में स्वीकार कर और लिख माता कि मैं आपकी शक्ति को स्वीकार करता हूँ, मैं आपके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ। मैं यह वचन लेता हूँ कि मैं धैर्य रखूंगा और नियमित अपना कर्म करूंगा, और आपके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव को स्वीकार करूंगा। जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा वह खुद ही हार जाएगा, क्योंकि मेरी कुलदेवी माँ मेरे साथ है। अब मेरे बच्चे, अपनी माँ की सलाह अंतिम जरूर लेकर जाना। मेरे बच्चे, ये अंतिम सलाह देना चाहती हूँ मैं तुझे, तू अपनी भक्ति में कोई कमी मत रखना और मेरे नाम का जाप करते रहना। जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, तुझे हिम्मत की जरूरत है, तब मेरा नाम ले, मुझे पुकार। बच्चे, मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी, तुझे संभालने के लिए, तुझे शक्ति देने के लिए। बच्चे, और जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे वे ये नहीं जानेंगे कि उन्होंने अपनी ही बर्बादी का रास्ता चुना है, क्योंकि जब कोई तुझसे टकराएगा बच्चे तो उसे मुझसे टकराना पड़ेगा।
और यह कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, तू कभी ये मत सोचना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर समय। जब तू मुझ पर विश्वास रखेगा तो तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो भी तुझ पर हमला करेगा उसका नाश निश्चित है। बच्चे, मेरे बच्चे, यह मेरी शक्ति है जो तुझे हमेशा सुरक्षा देगी। बस तू इस आशीर्वाद को स्वीकार कर और धैर्य रख। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा और तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे। उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना बच्चे। यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना बच्चे। इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया बच्चे। मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा बच्चे। जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं न, वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है।